दोस्तों मार्केट इतना डंप हुई कि सभी लोगों का पोर्टफोलियो, किसी का 50%, किसी का 20%, किसी का 75% डंप हो गया, कम हो गया। उनका पोर्टफोलियो इतना कम शो करने लगा है। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो जिनका पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में शो कर रहा होगा। वो ऐसे लोग होंगे जो समय समय पे अपना प्रॉफिट निकालते रहे होंगे, लेकिन उस समय जो पोर्टफोलियो शो कर रहा था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर इस समय उनका पोर्टफोलियो बहुत ही डाउन, 50%, 20%, 75% इस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो डाउन शो कर रहे हैं। तो दोस्तों इतनी मार्केट डाउन हुई है, क्रिप्टो इतना भयंकर क्रैश हुआ है, तो अब इस मार्केट में क्या करना चाहिए? क्या हमें इन सभी कॉइन्स को जो हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास क्रिप्टो हैं, क्या उसे सेल कर देना चाहिए और वेट करना चाहिए एक और अच्छे मौके का कि मार्केट डीप होगी तो हम बाय कर लेंगे? तो क्या हमें ऐसा करना ठीक होगा? क्या ऐसा करने से हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। और बहुत सारे लोग घबरा के सेल कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो हमने कॉइन खरीद रखे हैं, जो भी क्रिप्टो खरीद रखा है, उसका वो ज़ीरो हो जाए, उसका बैलेंस ज़ीरो शो करने लगे। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम सभी को पैनिक सेल नहीं करनी है, हम सभी को वेट करना है। हम सभी को अपने पोर्टफोलियो को बना के रखना है। अगर इस मार्केट में अगर आप पैनिक सेलिंग करते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि आज नहीं कल इसको बढ़ना ही है। अगर आप पैनिक सेल नहीं करेंगे, अपनी कॉइन्स को सेल नहीं करेंगे और वेट करेंगे, तो फ्यूचर में आपने जिस पोजीशन पे उस कॉइन को बाय किया है, उस पोजीशन पे वो पहुंच जाएगा और हो सकता हो कि आपको प्रॉफिट भी निकालने का मौका मिले। तो आज नहीं कल इसको फिर वहीं पे जाना है जहां से ये वापस आया है, जहां से ये डंप हुआ है, और उसके ऊपर भी जाना है। और अब इस मार्केट में अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपका वो भी जो भी है वो पूरी तरीके से लॉस ही होने वाला है। देखिए, इस क्रिप्टो मार्केट में आपका लॉस तब तक नहीं होता है जब तक कि आप अपने कॉइन्स को सेल नहीं करते हैं। अगर आपने पिक पे कोई भी कॉइन खरीद रखा है और उसको आप मार्केट नीचे जाने पे सेल नहीं करते हैं, आप वेट करते हैं मार्केट बढ़ने का, तो आपको लॉस नहीं होने वाला है। लॉस उन्हीं लोगों को होता है जो लोग पिक पे ख़रीदते हैं और डंप में, जब मार्केट डंप होती है, नीचे आती है, तो वो लोग घबरा के अपने कॉइन्स को सेल कर देते हैं और वही लोग बहुत बड़ा लॉस उठाते हैं। लेकिन जो लोग वेट करते हैं मार्केट फिर से बढ़ने का, और फिर से जब मार्केट बढ़ती है और फिर जहां से उन्होंने ख़रीदा था वहां सेल करते हैं, या उसके ऊपर प्रॉफिट निकाल के सेल करते हैं, तो वो लोग हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। लेकिन वहीं इसकी दूसरी अपोजिट साइड, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जब मार्केट नॉर्मल होती है तो वो लोग बाइंग करते हैं, और जब मार्केट नीचे जाती है तो वो घबरा जाते हैं, घबरा के वो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। तो आप सभी को पैनिक सेलिंग से बचना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि $5, $8 का सोल अभी गया था कहाँ तक? $250, $200, $250। तो वहाँ से जिन लोगों ने अपने पैसे को निकाला, वहाँ से लोगों ने जो एग्ज़िट किया, वो लोगों ने प्रॉफिट कमाया। लेकिन जिन लोगों ने ख़रीदा था $100 पे, $150 पे, और उन्होंने $200, $250 पे भी सेल नहीं किया, तो उन लोगों ने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। वो जहां से चले थे वापस वहीं पे आ चुके हैं। कभी BNB $15, $16 का हुआ करता था, और आज BNB कहाँ पे पहुंचा था? $500, $600 तक ये BNB पहुंचा था। और अभी करीब करीब मैं आपको बताऊं, अभी BNB का रेट जो चल रहा है, BNB अभी भी 373 USDT शो कर रहा है। तो अभी भी मार्केट नीचे ही है। और इसके बाद इथेरियम की बात करें तो इथेरियम $2,500 से $3,000 $3,3200 तक पहुंचा। और
एक बिटकॉइन की तो बहुत रैली ही आई थी, काफ़ी हाई रेट गया था, काफ़ी पीक पे जाके वो लौटा है। और जब भी BTC बिटकॉइन अपने हाई लेवल को टच करता है तो वो डंप करता ही है। और इस मार्केट को बहुत बहुत तरीके से डंप भी किया जाता है। इसमें जो वेल्स हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और वो आपको मैं एक ऐसा नाम बताऊं, माइकल सेलर, उनके पास 1 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन है। तो ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते रहते हैं। जब मार्केट काफ़ी हाइप होती है, जब मार्केट में सारी तरफ से पॉजिटिविटी दिखती है तो एक बाइक मार्केट बेरिश मूड में चली जाती है, धीरे धीरे जाती है, कभी एक बाइक नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट भी किया जाता है। ये लोग जब अपने पैसे मार्केट से निकाल देते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे जाती है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो बहुत सारे लोग पैनिक सेल भी करना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से मार्केट और नीचे भी जाने शुरू हो जाती है। अगर लोग पैनिक सेल ना करें तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। और पैनिक सेल अक्सर वही लोग करते हैं जो इस मार्केट में न्यू होते हैं। जो नया पर्सन होता है, जो न्यू पर्सन होता है, वही पैनिक सेल करता है। जो पुराने हो चुके हैं, जिनको इसकी आदत लग चुकी है, वो लोग पैनिक सेल नहीं करते हैं। वो लोग वेट करते हैं और अपना एक प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ से। और अभी जो क्रैश आया था, क्या आपको मालूम है ये क्रैश क्यों आया था? रशिया ने अपनी कंट्री में माइनिंग, ट्रेडिंग को बैन करने की बात की थी। और ये जब उसने बैन करने की बात की तो ये न्यूज़ मार्केट में बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हुई, और उसके बाद ये लोग पैनिक में आ गए, और काफ़ी लोग पैनिक में उन्होंने सेलिंग की, और जिसकी वजह से मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गई। और अब क्या हो रहा है, अब उनका क्या कहना है कि वो रेगुलेट करेंगे, क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन लेके आएंगे, और इसके लिए उनको डेस्क चाहिए। अगर ये न्यूज़ पहले आई होती तो मार्केट में बहुत बड़ा पंप देखने को मिला होता, लेकिन उससे पहले नेगेटिव न्यूज़ लाई गई और मार्केट डंप हुआ। लेकिन पहले न्यूज़ आई कि क्रिप्टो को बैन किया जाएगा, पहले न्यूज़ आई कि क्रिप्टो की माइनिंग बैन की जाएगी, क्रिप्टो बैन किया जाएगा। और ये न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई, बहुत तेज़ी से मार्केट में फैली, जिसकी वजह से पैनिक में काफ़ी मार्केट डंप हुई, और वेल्स ने भी अपने कुछ पैसे निकाले। उसके बाद से लोगों ने पैनिक सेलिंग भी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद ये मार्केट काफ़ी डंप देखने को मिली। करीब $34,000 तक ये मार्केट गई, और उसके बाद अभी थोड़ा सा रिकवरी ली है। तो अगर जब तक ये $40,000 प्लस नहीं जाती है तब तक यही कंडीशन बनी रहेगी। कभी भी ये डंप करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर पंप करेगी, फिर डंप करेगी। लेकिन अगर 40,000 के ऊपर जाती है तो उम्मीद है कि ये मार्केट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और ये अभी लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो अभी भी BTC बुलिश मोड में है, ये ऊपर जाने की कंडीशन में है। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में देखा जाए तो ये अभी बेरिश मोड में चल रही है, ये मार्केट डंप चल रही है। और BTC जैसे ही डंप हुआ, जैसे ही BTC काफ़ी नीचे गया, वैसे अल्ट कॉइन का क्या कहना, अल्ट कॉइन बिल्कुल ही नीचे जाने शुरू हो गए, और काफ़ी डीप देखने को मिली। ADA 80 रुपये तक गया, और आपका WRX 60 रुपये तक गया। LRC 200-250 रुपये का कॉइन चल रहा था कॉइन, वो आपका चला गया 60 रुपये पे। XRP 70, 80, 90, 100 तक चल रहा था, वो चला गया आपका 50 रुपये। इसी तरीके से मैटिक 200, 190 ऐसे चल रहा था, वो 124-25 तक आया। 1 इंच जो 300-350 गया था, और अभी फ़िलहाल में 200 प्लस चल रहा था, वो आपका 120 रुपये तक आया। तो मार्केट काफ़ी नीचे आई, और धीरे धीरे ये अभी रिकवर हो रही है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मार्केट अभी रिकवर हो ही जाएगी। अभी हम सबों को वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, USDT में बैलेंस है, तो अभी भी बाइंग करने की पोजीशन में हैं। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे
दोनों चांस बनता है, मार्केट और नीचे भी जा सकती है और मार्केट ऊपर जाने के भी चांस है। वैसे चांस है ऊपर जाने के, लेकिन मार्केट नीचे भी जा सकती है, तो उस हिसाब से आप बाइंग करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम का सोच के कर रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे भी चली जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप प्रॉफिट अच्छा निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें सेकंड टाइप के लोगों की, और उन्होंने क्रिप्टो को, अपने कॉइन्स को ऊपर बाय कर रखा है, अब वो देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे चली गई है और उनको ये लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है, और वो यहाँ पे अपने कॉइन्स को सेल करते हैं, तो उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। वो ऐसे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से और नीचे भी जाए, हो सकता हो कि आपने जहाँ सेल किया मार्केट वहीं से ऊपर उड़ जाए। तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपने सेल कर दिया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो अब आप सोचेंगे कि अभी बाइंग करना सही नहीं है, क्योंकि अब बाइंग करेंगे तो हमको लॉस होगा, अभी और नीचे आएगी, और उस इंतज़ार में क्या होगा कि मार्केट ऊपर चली जाएगी और आपका जो भी आपका जो भी पैसा है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने ख़रीदा था ऊपर और बेच दिया नीचे, और नीचे लेने के चक्कर में, और वो हुआ ये कि जहां आपने बेचा वहीं से मार्केट ऊपर उठ गई, तो आपको इस तरीके से लॉस उठाना पड़ सकता है। तो जब कभी इस तरह की सिचुएशन आए कि आपने कॉइन्स को ऊपर से बाय किया है और मार्केट चली गई है काफ़ी नीचे चली गई है, तो यहाँ पे अब आपको सेल नहीं करना है। अगर यहाँ पे अब आपको वेट करना है मार्केट्स को ऊपर जाने का, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तभी आप सेल करिए, तो आपको प्रॉफिट होगी। तो अब इस बीच में आप महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा मार्केट को ऊपर जाने में, तो अब इस बीच में आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है कि आपको उन एक्सचेंज पे अपने कॉइन्स को ले जाना है जिस एक्सचेंज पे इस स्टेकिंग का फीचर है। उस एक्सचेंज पे आपको उन सभी कॉइन्स को स्टेक पे लगा देना है। कभी किसी कॉइन पे 5%, 7%, किसी पे 15%, 11%, अलग अलग तरीके की स्टेकिंग मिलती है, वो 1 ईयर के हिसाब से मिलती है। तो आपको अपने वॉलेट में उन कॉइन्स को ऐसे ही रखने से अच्छा है कि उसको आप स्टेक पे लगा देंगे। स्टेक पे लगा देंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉइन्स बढ़ के मिलेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कॉइन्स बढ़ के मिलेंगे। नुकसान क्या होगा? नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो आपके कॉइन्स वहाँ पे स्टेक पे लगे हैं, आपके कॉइन्स में कोई भी लॉस नहीं होगा। हाँ, जो कॉइन्स आपने वहाँ स्टेक पे लगाए हैं, मान ली 1 महीने के लिए लगाया है, और 15 दिन में ही कॉइन्स का रेट बढ़ गया, तो आप उस समय भी 15 दिन में भी आप स्टेक से हटा सकते हैं। स्टेक से हटाएंगे तो 15 दिन की जो स्टेकिंग बनती है वो उस परसेंटेज के हिसाब से 15 दिन की स्टेकिंग आपके वॉलेट में जुड़ी हुई मिल जाएगी। वो रोज़ आपकी स्टेकिंग का जो भी अमाउंट बनता है, जो भी उसका कॉइन्स बनता है, वो आपके वॉलेट में ऐड होता रहता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टेक से हटाते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाता है। जब आप स्टेक से हटाते हैं तो वहाँ टाइम भी बताता है कि कितनी तारीख को कितने बजे आपका ये स्टेकिंग से हटेगा, और जब हटाएंगे तब तो वो दिखाएगा। तो 2-3 दिन करीब लग जाते हैं, तो वो इस हिसाब से आपको स्टेकिंग हटानी है जब आपके उस कॉइन्स का रेट बढ़ जाए, जब आप उसमें प्रॉफिट में हों। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं और अपने होने वाले लॉस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।